हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने यहाँ पर समझा था कि भाई कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है चैप्टर 6 का, हाँ सॉरी चैप्टर 16 का। और अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखे थे। आज इस वीडियो के अंदर अपन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 to आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, यानी एक परिवार है जिसमें 2 बच्चे हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। यानी एक तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दैट बॉयज आर क्या है, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, यानी दोनों ही बच्चे क्या है हमारे पास लड़के हैं। और एक हमारे को यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि गिवन दैट, देखिए ध्यान रखिए जब भी गिवन दैट के बाद अगर कोई कंडीशन बता रहा है, गिवन दैट के बाद कोई बात बोली जा रही है, तो हमेशा ध्यान रखना कि वो जो है इवेंट हो चुका है। समझ में आ रहा है? जब भी क्वेश्चन के अंदर बोला है गिवन दैट, तो उसके बाद समझिएगा कि भाई वहां पर एक इवेंट हो चुका है। तो ये हमारा वाला इवेंट हो चुका है, कौन सा, कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, कि उनमें से एक तो लड़का ही है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, टोटल सैंपल स्पेस बता लेते हैं कि टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं। कि भाई एक परिवार है जिसमें 2 बच्चे हैं, तो इस तरह से हो सकते हैं कि दोनों ही बॉयज हो, एक बॉयज एक गर्ल। ठीक है, एक गर्ल एक बॉय, और दोनों ही क्या हो स्टूडेंट, गर्ल हो। तो इवेंट ए की बात करें तो इवेंट ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर समझिए इवेंट ए हम मान लें भाई हमारे को 2 चीज बोली। एक तो हमारे को बोली कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किस चीज की, कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, है ना, क्या करना है, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो भाई हमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो इसके लिए अगर हम सैंपल स्पेस निकालें कि भाई दोनों ही जो है वो क्या है, बॉयज हैं, तो भाई इसके अंदर दोनों ही बॉयज का है, यही आ रहे हैं। भाई इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। तो भाई हमारे पास जो है सैंपल स्पेस, सॉरी जो इसके अंदर इवेंट हो जाएंगे दोनों ही, कि एक इवेंट ए के अंदर की दोनों ही क्या है, बॉयज है। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम इसकी निकालने हैं तो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 1/4। इवेंट बी की बात कर लेते हैं। इवेंट बी क्या कह रहा है, जो कि ऑलरेडी ऑकर्ड है। क्या बोल रहा है कि गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, यानी उनमें से कम एक तो बॉय है ही है। तो कम से कम एक बॉय है, तो इसके पास कितना है, 2 है। इसके पास भी एक बॉय है, इसके पास भी एक बॉय है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, यहाँ से तो हो गया 3, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4, तो 3/4 आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनके इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन भी हम निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन देखो भाई क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से केवल बी कॉमन आ रहा है। और आप इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स 1 है, टोटल कितने हैं भाई अपने पास, 4 है। ठीक है, अब क्या करना था हमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी दोनों बॉयज की, यानी ए ऊपर रहना हमारा, ए ऊपर रह जाएगा हमारा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी अपन यहाँ से निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है स्टूडेंट हमारे पास, 1/4। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है हमारे पास, 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, यानी हाँ क्या आ गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई, जो बी कंप्लीट हो चुकी थी, कितनी आ गई, 1/3। इस तरह से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स से कभी पूछ लिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए आगे प्यारे विद्यार्थियों अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का, कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, है ना, एक कॉइन है जिसको क्या है, 2 कॉइन है जिसको क्या है, एक बार उछाला है। तो भाई 2 बार उछाला है, तो अच्छा उछाला एक बार ही है, वो भी 2 कॉइन्स को। तो टोटल सैंपल स्पेस अपन पता लगा लें तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और भाई टेल टेल, ये तो 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं अपन। अब इस पार्ट में 2 है, हाँ क्या है, 1 पार्ट है हमारे पास, ये रहा सेकंड पार्ट ये है, और दोनों में निकालना हमारे को प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी है। इसके अंदर ए इवेंट और बी इवेंट हमारे को दे रखा है। हमें ये पता है कि बी इवेंट हो चुका है, क्योंकि हमें ए अपॉन बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है हमें। ठीक है, तो वही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पहले अपन पता लगा लेते हैं कि ए के सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेंगे, टेल अपेयर ऑन 1 कॉइन, यानी कह रहा है कि टेल कम से कम एक कॉइन को तो अपेयर होना चाहिए। तो देखो इस पे अपेयर हो रहा है और इस पे हो रहा है, उसने बोला टेल अपेयर्स ऑन 1 कॉइन, यानी टेल जो केवल एक ही कॉइन पर आएगा, या तो पहले आओ या बाद में आओ। तो देखो इसके अंदर बाद में आ रहा है और इस पर पहले आ रहा है। बी की बात करें तो बी क्या कह रहा है कि 1 कॉइन शो हेड, यानी एक कॉइन तो क्या शो करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भूखा वही है, इसने बात को घुमा के बोल दिया कि पहले में तो बोला टेल अपेयर ऑन 1 कॉइन है, टेल एक कॉइन पर तो क्या आना चाहिए, जैसे 2 कॉइन है
ठीक है। यहाँ पर देखो 2 कॉइन्स है, 1 से चला तो भाई एक पर तो क्या बोला था इसने कि टेल अपेयर ऑन 1 कॉइन, तो मान लो टेल इस पे आया होगा, टेल इस पे आया होगा या इस पे आया होगा, तो इस पे टेल आया होगा तो फिर दूसरे पे हेड आया होगा, पहले पे अगर टेल आया तो पहले पे हेड आया होगा तो दूसरे पे टेल आया होगा, तो इसलिए हेड टेल। अब दूसरा क्या करेगा कि 1 कॉइन शो हेड, यानी एक कॉइन क्या करेगा हेड शो करेगा, तो मान लो पहला कॉइन हेड शो कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो दूसरा क्या कर रहा है टेल कर रहा है, ठीक है। या फिर दूसरा अपना अगर पहला टेल शो कर रहा है तो दूसरा हेड कर रहा है, तो कितना हो गया हेड टेल और टेल हेड, समझ में आया स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारे इसके पास यहाँ पर क्या आ गए फेवरेबल आउटकम्स आ गए। इसका इंटरसेक्शन अगर अपन निकालें तो इंटरसेक्शन देखिए यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थियों, इंटरसेक्शन भी ये का यही आ रहा है, कॉमन चीज दोनों के अंदर है तो सेम ये का यही है। चलो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इसकी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर अपन निकाले तो कितना है 2, टोटल कितना है 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर बी निकाले तो कितना है 2, टोटल कितना है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर अपन क्या निकाले ए इंटरसेक्शन बी का निकाले तो वो भी 2/4 ही आएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी हमें यहाँ पे निकालनी है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है 2/4, ये भी कितना आ रहा है 2/4, तो टोटल कट गया तो कितना आ गया प्रोबेबिलिटी अपने पास 1 आ गया। इसको देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, समझ में आया नहीं। अब जब यहाँ पर ये कह रहा है कि नॉट टेल अपेयर है, तो भाई 2 कॉइन है जिनको एक बार उछाल दिया, ठीक है। ये बोला कि नॉट टेल अपेयर, तो इसका मतलब दोनों पर ही क्या आ रहा है हेडेड आ रहा है। स्टूडेंट बोलो क्या आ रहा है, दोनों पर हेडेड आ रहा है, तो यहाँ पर इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, केवल हेडेड एक ही आएगा, ठीक है। बी की बात करें कि नो हेड अपॉन, तो एक भी हेड नहीं आएगा, तो क्या आएगा दोनों पे टेल टेल ही आएंगे, ठीक है। क्या निकालना है इंटरसेक्शन ओनली, यहाँ पर तो देखो भाई कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या हो गया नल सेट हो गया ना। भाई हमने सीखा है कि भाई जब 2 सेट है, दोनों सेट के अंदर हमारे पास कोई कॉमन ही नहीं आ रहा तो वो सेट क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट हो जाएगा, यानी नल सेट हो जाएगा। तो ठीक है भाई, इसी प्रोबेबिलिटी निकालने चले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अपन ने ए निकाली तो कितना है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने चले हम तो कितना हो जाएगा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा वो भी 1/4। लेकिन इसकी अगर आप निकालने जाओगे तो भाई हमारे पास यहाँ पर देखो है ना 4 तो आ जाएगा टोटल आउटकम्स, और फेवरेबल कितना है 0, तो 0/4 कितना हो गया 0। चलो भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी निकाले अपन, तो क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखिए भाई ये तो 0 है, ये हमारे पास 1/4 है, कोई मैटर नहीं करता, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए, इनको समझिए क्या पूछा गया है क्या नहीं कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 16.1 का मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। बहुत अच्छी बात है, परिवार छोटा है होना भी चाहिए, छोटा परिवार सुखी परिवार। आगे देखिए इवेंट्स रिलेटेड टू इट आर डिफाइंड है ना एज ए इवेंट ए एंड बी। तो वही हमारे पास इवेंट भी डिफाइंड है, यहाँ पर एक परिवार है जिसमें माता है पिता है और एक बच्चा है, ठीक है। बच्ची भी हो सकती है पर सन बोला है तो यहाँ पर लड़का ही है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या करना है फाइंड ए अपॉन बी, यानी सीधे सीधे यहाँ पता चल गया है कि इवेंट हमें ए जो है वो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, बी यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर ए क्या है, तो ए के अगर अपन देखो टोटल सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं अपने यहाँ पर स्टूडेंट, टोटल सैंपल स्पेस की बात करते हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस भाई मदर फादर एंड सन है जो कि लाइनअप है ना फैमिली पिक्चर के अंदर। तो किस तरह से हो सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर देखो मदर को फिक्स कर दूं, फिर फादर आ गया, फिर सन आ गया, फिर मदर को फिक्स किया, सन पहले आ गया, फिर फादर बाद में आ गया, ठीक है। मदर हो गई, फादर को ले लेते हैं, तो फादर के बाद मदर आ गई, फिर सन आ गया, फिर फादर को फिक्स किया, सन, फिर मदर आ गई। चलो सन को फिक्स कर दिया तो बीच में फिर फादर आ गए, फिर मदर आ गई, फिर सन को यहाँ पर फिक्स कर दिया तो मदर और फिर फादर। तो भाई इस तरह से हमारे पास टोटल कितने हो गए 8 हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई कि इवेंट ए जो है वो कह रहा है कि सन इज ऑन वन एंड। इसके अगर अपन निकाले इवेंट सॉरी इसमें एलिमेंट अगर अपन निकाले क्या कह रहा है सन इज ऑन वन एंड, यानी सन जो है वो एक एंड पे होना चाहिए। तो भाई एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इसके अंदर है और एक इसके अंदर है। तो देखिए एम एफ एस, एक एफ एम एस और एक क्या है एस एफ एम और एक सन मदर और फादर। समझ में आया क्या कहा इसने कि सन इज ऑन वन एंड, या तो इधर से हो या उधर से हो। तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए, ये हमारी बात हो गई, ठीक है भाई। अब बात करते हैं यहाँ पर अपन इवेंट बी की। इवेंट बी क्या कह रहा है भाई कि फादर इज इन मिडिल, यानी पिताजी कहाँ होना चाहिए बीच में होना चाहिए। बिल्कुल पिताजी बीच में कहाँ है, एक तो ये रहे और एक कहाँ है भाई एक ये रहे, ठीक है। 2 ही बगे हैं। तो
MFS और SFM। तो ये दो ही जगह थी जहाँ पिताजी हमारे बीच में थी, मतलब फादर कहाँ थे, मिडल के अंदर थी। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। तो देखिए A इंटरसेक्शन B अपन निकाल लेते हैं। भाई क्या कॉमन आ रहा है, ऑब्वियसली बात है MFS है, इसमें ये रहा MFS, SFM है SMF है, तो भाई ये दोनों ही इसके अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। समझ में आया स्टूडेंट? चलो फटाफट इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अगर अपन निकालें तो 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल पॉसिबल आउटकम 6, 1 2 3 4 यानी टोटल फेवरेबल आउटकम्स 4, तो 4/6। इसको काटो मत, ये आगे बहुत काम आता है डिनोट से डिनोटर कैंसिल करने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ B की बात करें स्टूडेंट, तो देखिए कितना है 1 2 यानी फेवरेबल आउटकम्स 2, टोटल आउटकम्स कितना है भैया 6 है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, कितना है भैया 2, टोटल 6। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी A/B निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी A/B निकाल लो तो क्या फॉर्मूला आता है, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है भैया, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B कितना है आपके पास 2/6, ये भी कितना है 2/6, तो दोनों कैंसिल आकर कितना है भैया 1 आ गया, यानी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 1। क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी 1 किसकी, क्वेश्चन इज ऑन 1 एंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका। इसको समझिए भैया, यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अपन, लेकिन थोड़ा बाद में करेंगे, 9 थोड़ा बड़ा है इसलिए भी अपना बड़ा ना हो, इसलिए 15 मिनट का लास्ट है, इसलिए पर पहले ये क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि गिवन दैट द टू नंबर्स appearing on throwing two dice are different। देखो स्टूडेंट, आप यहाँ पर कह रहा है कि गिवन दैट, यानी यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि गिवन दैट जब लिखा हो उसके बाद जो बात बोली गई है वो है जहां बताया गया है कि वो इवेंट हो चुका है। इसका मतलब ये इवेंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया? कौन सा, कि टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, यानी दो टू डाइस है आपके पास, जब उनको फेंकोगे तो उनके ऊपर आने वाले नंबर अलग अलग होंगे। अलग अलग का मतलब साथ नहीं होंगे, जैसे 1 1 साथ आता है ना, वो नहीं होगा, 2 2 3 3 ये वाले ना होकर अलग अलग 1 2 3 4 5 6 ऐसे होंगे। तो गिवन दैट के बाद वाली बात हमेशा ध्यान रखना, वो वाली बात है जो बता रहा है कि भाई पहली इवेंट हो चुकी है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, दूसरा बात आएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो दूसरा हम पहचाने कैसे कि भाई किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी इवेंट है हमारा ए, क्या होगा भाई, ये देखो क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। इस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आप ये मेरे को बताइए कि टोटल अगर अपन नंबर ऑफ स्पेस निकालें, सैंपल स्पेस निकालें तो कितना आएगा भाई, 2 डाइस है 6 है, एक पे 6 है, तो टोटल 36 हो गया। तो सैंपल स्पेस तो हमारे पास ये आ गया। इवेंट ए, चलो इस बार इसको ले लेते हैं। क्या कर रहा है इवेंट ए कि द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, यानी कितना हो जाएगा भाई, अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ ए निकालें तो लिखना तो बहुत मुसीबत वाला हो जाएगा। तो डायरेक्ट अपन नंबर ऑफ ए निकालें इवेंट ए के, कि उसके अंदर कितने नंबर्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो उसके लिए ध्यान रखना कि भाई हमारे पास सेम 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इनको हटा दो तो 6 हट गए, तो बचे कितने भैया 30 बचे ना। नंबर ऑफ ए कितने बच गए 30। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना चाहूँ तो देखो मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36, फेवरेबल आउटकम्स कितना है 30, काटो मत रहने दो। चलो बात कर लेते हैं इवेंट बी की। इवेंट बी क्या कह रहा है अपने पास कि द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, यानी हमें वो नंबर उठाओ जिनको जोड़े तो 4 आना चाहिए। तो देखो पहले पे 1 आया तो दूसरा 3 हो गया 4, 2 2 आ रहा हो, यानी दोनों का कितना हो गया 4, या फिर 3 1 आ रहा हो। तो यही वो हमारे पैर हैं जिनको अगर हम जोड़े तो हमारे पास कितना आ रहा है, सम 4 आ रहा है। ठीक है भैया, इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप निकाल लीजिए। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ रही है भैया, ये टोटल हो गए हमारे 3 और ये हो गया हमारा टोटल 36। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी। अब अपन बात कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। तो आप देखो इंटरसेक्शन बी, इसका भी नंबर ही निकाल लेते हैं अपन, डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं नंबर, तो ये लिखना हमारे लिए बहुत मुसीबत वाला हो जाएगा। या फिर अपन इसको निकालें तो ए इंटरसेक्शन अगर अपन बी निकालें तो चलो निकाल ही लेते हैं इंटरसेक्शन बी क्या होता है। तो आप देखो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या आएगा, कॉमन और कॉमन देखो 2 2 तो आ नहीं सकता क्योंकि पहले वाले के अंदर क्या है, दोनों जो डाइस हैं उनके ऊपर नंबर क्या है डिफरेंट है, तो ये तो आएगा नहीं, बचा एक ये बचा ये, तो 1 3 और 3 1, तो दोनों ही जो हमारे पास इवेंट उनमें से जो कॉमन आएगा वो ये आएगा। इसकी अगर अपन प्रोबेबिलिटी निकालें ए इंटरसेक्शन बी की तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भैया, यहाँ पर कितना है 2, टोटल कितना है 36। क्लियर, समझ में आया। तो भाई क्या निकालना था हमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सम
ऑफ द, यानी इस बार हमें प्रॉपर्टी यहाँ पर समझना, यहाँ पर ये समझना कि हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ ए अपॉन बी निकालना है या प्रॉपर्टी ऑफ बी अपॉन ए निकालना है, क्योंकि ये हमें इस बार बोला नहीं गया। इतनी देर तो बोल रहा था तो बहुत इजी था, हमें पता लगाना कि ए अपॉन बी निकालना है, बी अपॉन ए। तो देखो हमारा पहला इवेंट क्या है, पहला इवेंट वो है जो कंडीशन से रिलेटेड है ना, और दूसरा इवेंट क्या है जिसकी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। तो जिसकी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है उसको ऊपर रखना है और कंडीशन को कहाँ रखना है, नीचे। तो प्रॉपर्टी किसकी फाइंड करनी है, बी की, नीचे किसको रखना है, ए को। समझ में आ गया भैया। तो यहाँ पर हमें निकालना है प्रॉपर्टी यहाँ पर बी अपॉन ए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ ए। तो प्रॉपर्टी ऑफ बी इंटरसेक्शन कितना हमारे पास 2 अपॉन 36, ठीक है भैया। प्रॉपर्टी ऑफ ए कितना आ रहा है हमारे पास 30 अपॉन 36, 36 से 36 कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन 30 कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन 15। तो हमारा आंसर कितना आया 1 अपॉन 15। ध्यान रखना क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गिवन दैट के बाद आने वाला इवेंट हो चुका है और फाइंड द प्रॉपर्टी दैट, है ना, तो उसके बाद जो इवेंट है उसकी प्रॉपर्टी हमें निकालनी है। तो पहले हमें कंडीशन दे दी थी तो हमने उसको पहला इवेंट मान लिया, दूसरे में हमें बताया गया कि फाइंड करो तो हमने उसको सेकंड इवेंट मान लिया। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप।